जितने भी व्यापारी आते हैं वो आग खरीद के ले जाते हैं, हम आग बेचते हैं। मार्केटों में भी बिल्डर का हस्तक्षेप है। आदि यहाँ टेम्पो अनलीगल खड़े रहते हैं। एसएमसी का कहना है कि हमने विकास फंड में रुपया ले लिया है, हमने विकास फंड में रुपया ले लिया, आपको जाना तो कोर्ट में जाओ। व्यापारी कोर्ट में कैसे जाएगा बताइए। एसएमसी की नहीं है, लेकिन अपने अपना प्राइवेट बोरिंग बनाए हुए लगाए हुए है, उसके हिसाब से बनी हुई है। मेरी दुकान का अगर वेरा बिल नहीं बढ़ता है तो 10 मिनट में वेरा बिल का ताला लग जाता है। 10 साल से तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही लोग आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। आज 20 सालों से या 15 सालों से यहाँ पे कितनी भी संस्था आई, कितनी भी पार्टी आई, लेकिन व्यापारी जो टैक्स देता है ईमानदारी से सब कुछ पे करता है, उसके बाद भी उसको सुविधा नहीं मिलती है। एसएमसी की अवैध है, मार्केट की नहीं है। मार्केट की नहीं बोल रहा हूँ, एसएमसी की बोल रहा हूँ। एसएमसी ने जगह जगह 2 व्हीलर खड़े कर दिए, ठेके दे दिए। ये कौन सा तरीका होता है? मार्केट की जगह है उसमें भी एसएमसी ने घुसा दी, ये कौन सा तरीका? तक्षशिला अग्निकांड के बाद सुप्त अवस्था में गई सूरत महानगर पालिका एक बार फिर कार्य अवस्था में आ रही है, क्योंकि राजकोट की घटना के बाद गुजरात सरकार द्वारा कड़क नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। सिल्क सिटी के रूप में जाने जाने वाले सूरत शहर के टेक्सटाइल मार्केट में जहां हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर फायर की सुविधा नहीं है। आइए हम व्यापारियों से ही जानते हैं कि यहाँ पर कितनी समस्याओं का उन्हें निकलना पड़ता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जेपी शर्मा है और रामबाड़ी यहाँ की समस्या के बारे में बाद में बताएंगे। आपको पहले ये बताते हैं, जो राजकोट में जो घटना हुई है उसके लिए हमारी रामबाड़ी के सभी व्यापारियों की ओर से हम संवेदना प्रकट करते हैं, बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसी घटना फिर से न हो। और हमारी ये जो समस्या है, हम एक आग के गोले पे बैठे हैं। यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है कपड़े का, वो सब सिंथेटिक कपड़ा है और वो प्लास्टिक है, आग का ढेर है। जितने भी व्यापारी आते हैं वो आग खरीद के ले जाते हैं, हम आग बेचते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ जितने भी मार्केट है, ये क्षेत्र है वो सूरत का सबसे महंगा और सबसे रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र है। यहाँ की आबादी और यहाँ का आवागमन, कम से कम लाख आदमी रोज इस गली से आते हैं और रोज जाते हैं यहाँ व्यापार करने के लिए। जो छोटे ठेले वाले हैं, जो व्यापारी हैं, टेम्पो वाले हैं, माल उठाने वाले हैं, माल डालने वाले हैं, मिल वाले हैं, सभी व्यापारी यहाँ पर आते हैं। अभी हमारी समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी जो आग लगी है, यदि हमारे किसी भी एक मार्केट में आग लग जाती है, कई मार्केटों में पूरे साधन लगे हुए हैं, लेकिन कई छोटे मार्केट ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी नहीं लगे हैं। और नहीं लगने का कारण ये है कि कई मार्केटों में अभी बिल्डर का हस्तक्षेप है। आधी दुकानें बिल्डर की हैं, आधी दुकानें व्यापारियों ने खरीद ली हैं। मार्केट में कितनी दुकानें ऐसी है जिनके पास एनओसी या बीयूसी नहीं है? कम से कम इस मार्केट यहाँ 70% के पास में एनओसी मिल गया है और 30% व्यापारियों के पास, दुकानों के पास नहीं है। तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ तकलीफें हैं। उसमें जो बिल्डर है वो अपने परमिशन नहीं देते हैं या कुछ कारणों से पैसा नहीं देते हैं, भरते नहीं है, और उसके लिए जनरेटर वगैरह काफी लंबा खर्चा भी है। अभी जो संपन्न मार्केट है वो तो 7-8 लाख रुपया, 10 लाख रुपये तक का खर्चा वो कर देते हैं, लेकिन छोटे मार्केट वाले वहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको थोड़ा छूट भी देना चाहिए और उनको या तो अपने आजू बाजू के मार्केट है उनसे सहयोग लेना चाहिए, लेकिन ये फायर सेफ्टी का काम जरूर करवाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो गेम जोन वाला जो राजकोट की जो घटना है वो बहुत ही दुखद घटना है। 42 आदमी मर चुके हैं और भी कई आदमी मरने के कगार पे हैं। बहुत बड़ी घटना है, इसलिए हमको इसके ऊपर गहन विचार करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और हमें सुरक्षित रहने के लिए सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जिनके पास एनओसी नहीं है या जिनके पास एनओसी है पर उन्होंने रिन्यू नहीं कराया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए मार्केट के पदाधिकारी है। क्यों नहीं कराया तो मार्केट के पदाधिकारी है, उनका फर्ज बनता है। तो हो सकते हैं ना जवाबदार यदि मार्केट के पास या तो आर्थिक पोजीशन उनकी सही नहीं होगी तब नहीं करवा रहे, या फिर फाइनेंशियल तकलीफ हो सकती है। मैंने बड़ा मोटा मोटी पर व्यापारियों की भी तो लापरवाही इसमें आ सकती है ना कि वो रिन्यू नहीं करा रहे हैं अपने एनओसी को। अपने जो ये जो मार्केट है, यहाँ मार्केट के अंदर सब मार्केटों के अंदर कार्यकारिणी बनी हुई है, टेक्सटाइल बने, एसोसिएशन बने, उसमें पदाधिकारी है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी मतलब जो सब बने हुए हैं बराबर। तो एसोसिएशन वालों का कहना है कि उन्होंने बार बार कहा है, फिर भी व्यापारी ये रिन्यू नहीं करा रहे हैं। लेकिन ये व्यापारियों के हाथ में नहीं है, ये पूरा अपना जो यहाँ मार्केट के जो एसोसिएशन है उनके हाथ में है। पूरा जो मार्केट के एसोसिएशन यदि साहब है ना तो वो काम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है ये भी नहीं करवा सकते। पूरा जो भी है ना यहाँ पे बागडोर है ना, पूरी मार्केट के एसोसिएशन के हाथ में, वो शायद तो 5 दिन में या 2 दिन में भी करवा सकते हैं। मार्केट में आने जाने को लेके भी असुविधा उत्पन्न होती है, तो इस पे क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ टेम्पो अनलीगल खड़े रहते हैं, तो उनको दुरुस्त करना होगा। इलीगल टेम्पो खड़े रहते हैं, उसको लेकर निवेदन किया गया आपके द्वारा कभी? हम लोगों ने बहुत बार निवेदन किया,
एक बार पुलिस चक्कर काटती है, उसकी वैन भी आती है, फिर वो जाती है वापस, वो इनलीगल हो जाता है। तो सबसे बड़ी ये आवागमन का, तो हमें पहले हम ट्रैफिक करने। दूसरे में हमारे जो बिल्डर हैं वो बाथरूम तक बेच देते हैं और अनलीगल कब्जा करके बैठे हैं। जो भी एसएमसी में अनलीगल कब्जा है उसको तुरंत हटाया जाए तो एक समस्या थोड़ी सी कम हो सकती है। वन वे को टू वे बना दिया गया है, यहाँ पे आने जाने में भी दिक्कत होती है। प्लस इसमें सुनिए अगर आग लगती है तो घटना स्थल पे ना तो गाड़ी आ सकती है ना तो कोई सुविधा है यहाँ पे। तो मार्केट के द्वारा कुछ कदम उठाया गया है इसको लेके कभी कि नहीं? वन वे लागू है, लेकिन अनलीगल जो चलाते हैं, जो घुसपैठ करते हैं, अंदर से इधर उधर से आते हैं, वो अलग बात है। वही वन वे चालू ही है, पुलिस कभी ध्यान भी देती है, पूरी तरह पालन नहीं कराती है, इसीलिए वन वे का पालन नहीं हो रहा है। मार्केट में चर्चा ऐसी भी है कि अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर कई प्रश्न खड़े होते हैं मार्केट में, उसके द्वारा कभी एसोसिएशन को शिकायत की गई है आपके द्वारा? हमने अनेक बार शिकायत की है और जो मार्केट अनलीगल कब्जा किया है, रास्ते रोके हैं, हमने कई बार शिकायत की है। तो एसएमसी का कहना है कि हमने विकास फंड में रुपया ले लिया है, हमने विकास फंड में रुपया ले लिया है, आपको जाना तो कोर्ट में जाओ। व्यापारी कोर्ट में कैसे जाएगा बताइए? अधिकतर मार्केटों में पानी जैसी इमरजेंसी सुविधाएं भी नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? मार्केटों में पानी की ऐसी सब मार्केटों में पानी की समस्या नहीं है, लगभग किसी भी मार्केट में नहीं है। क्या लगता है कितना नुकसानदायक होगा किसी भी मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में पानी की सुविधा ना होना? पानी की समस्या यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो तकलीफ है वो फायर सेफ्टी की है, उसका कारण भी है यहाँ के मार्केटों की जो कितने मार्केटों में यहाँ पे पानी की टंकी बनाई गई है इमरजेंसी के लिए? सब मार्केटों में 99% मार्केटों में बनी हुई है। एसएमसी की नहीं है, लेकिन अपना प्राइवेट बोरिंग लगाए हुए है, उसके हिसाब से बनी हुई है। बराबर। ये क्या है, रेजिडेंशियल एरिया था, अभी क्या रेजिडेंशियल एरिया में सबने कनेक्शन ले रखे थे पानी के, रेजिडेंशियल हट गया है, अब कॉमर्शियल हो गया। अब कॉमर्शियल में ये कनेक्शन देते नहीं है एसएमसी वाले, तो ये हमने गुजारिश की है, एप्लीकेशन में भी लिखा है कि हमको पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए और आगे भविष्य में मिल भी सकता है। और वैसे टंकी सभी मार्केटों में कम से कम 5-5 हजार लीटर की टंकी हर मार्केट में बनी हुई है, लेकिन एक टंकी से काम, जब आग लगती है तो 5 हजार लीटर से कुछ नहीं होता है। वहाँ फायर सेफ्टी के लिए कम से कम 10-15 हजार लीटर पानी हर मार्केट में होना चाहिए और वो व्यवस्था सबको करनी चाहिए। इन सब मुद्दों को देखते हुए क्या लगता है आप लोगों को कि राजकोट की घटना दोबारा सूरत में बन सकती है क्या? राजकोट की हमारे बेगमबाड़ी में तो बन नहीं सकती है, पक्का समझिए। अभी हम लोग एसएमसी में एप्लीकेशन करते हैं, हमको पानी की लाइन दो, वो लोग पानी की लाइन नहीं दे रहे। हम टंकी लगाने को तैयार है, हमारे पास जगह भी है, एसएमसी वाले अपना हित, पर्सनल हित सोच करके वो नहीं दे रहे हैं। और एसएमसी वालों को दिमाग में आ जाए कि हम लोगों को देना ही है तो हर मार्केट अपनी टंकी जैसे हरिकृपा में लगाई है, हम लोग तैयार हैं। आप इसके लिए मीडिया यदि करेगा, हम टंकी भी लगाएंगे, कनेक्शन भी लेंगे। हमारे पास अनलीगल कलेक्शन पहले थे बिल्डर के पास, इससे इन लोगों ने सब काट दिए हैं। वापस अनलीगल टिकट मिल जावे तो हमारे पास एक्स्ट्रा टंकी हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे में मार्केट कंबाइंड है, जगह नहीं है रास्ता भागने की, तो दो मार्केट के बीच में यदि जगह डिस्टेंस है, हो सकता है तो रास्ता बना दिया जावे तो एक दूसरे से मार्केट के अंदर भाग सकते हैं, तो ये भी एक सुविधा हो जावे। एसएमसी प्लान करे तो बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े मार्केट में काफी एसोसिएशंस एक्टिव है, क्या उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है मार्केट को लेकर? क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सर मेरा कहना पहले ये है कि जब अगर वन वे कर दिया गया है तो इसको एक नोकल की तरह मकड़ी जाल क्यों बनाया हुआ है? प्रशासन डेली आता है, डेली चेक करता है, 2 घंटा आता है, चला जाता है, आके चले के देख के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रशासन खाली मैसेज छोड़ता है कि हाँ आज ट्रैफिक पुलिस आई थी, आज वो आए थे, देख के चले गए। और फायर ब्रिगेड वाले, अभी एक सर ने ये बोला कि मार्केट में कुछ ऐसा है कि एसएमसी ने फंड में पैसे लेके और यूज कर लिए विकास में। अगर किसी व्यापारी दुकान का अगर वेरा बिल नहीं भरता है तो 10 मिनट में वेरा बिल का ताला लग जाता है, ऐसे नहीं बनने से। तो एसएमसी इतनी होशियार है तो एसएमसी को ये भी सोचना चाहिए कि किसी चीज का काम करने में अगर 4 महीने लग सकते हैं तो वेरा बिल में इतना टाइम क्यों लगता है? 5 मिनट में ताला लग जाता है। ये कौन सा सिस्टम है? एसएमसी की जो अगर कार्रवाई पूरी बराबर नहीं चलेगी तो ये कार्य कहाँ से होगा? सेकंड बात, अपने आग की बात हो, अभी फायर ब्रिगेड की बात आई, अगर ये मकड़ी जाल रहेगा तो फायर ब्रिगेड कहाँ से अंदर घुसेगा? पहले ये बताइए। 4 घंटे फायर ब्रिगेड को आने में लगेगा, तब तक तो मार्केट पूरा सुबह हो जाएगा। फिर एसएमसी बोलेगी हमारे को जगह नहीं मिली थी, ये नहीं मिली थी। ये काम है एसएमसी का। व्यापारी बेचारा खाली चक्कर काट सकता है,
मेरे को ये बताइए, खाली चक्कर काट सकता है, लेकिन ऐसा व्यापारियों द्वारा कितनी बार इसको शिकायत की गई है? बहुत बार, मतलब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन लेते ही नहीं है ना, पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं? आप लोग करेक्ट होंगे तो आगे वाले कार्यवाही करेंगे ना। नहीं ले रही है, क्यों आगे काम नहीं हो रहा है, वो तो वो बताएंगे ना कि उनको हम जेपी भाई साहब ने बार बार गए हैं, विकास भाई गए हैं, सर गए, हम लोग गए, बार बार बोले हैं, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को भी बोला है, तो ये क्या मनमर्जी चलेगी क्या? ऐसे ही चलेगा क्या? अभी देख लो आप स्थिति, आप खुद देख लो, यही क्या चलेगी। कहना चाहते हैं? अभी आप स्थिति देख लो कि यहाँ से अगर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है क्या, बताओ? अगर कोई भी हादसा होए तो आप देख लो गली की क्या हालत है। आप तो थोड़ा कैमरा घुमाओ, और इतना ट्रैफिक जाम है, और ये सब दिन भर ये जाम, ट्रैफिक जाम रहता है दिन भर, तो इसका रास्ता होना चाहिए साहब। ओके, क्या बोल रहे हैं आप? 10 साल से तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। अगर ये दुकानदार वेरा बिल नहीं भरता तो 5 मिनट में आके ताला लगा सकते, तो इसका क्यों सोल्यूशन नहीं होता? मेरे को ये बताइए ना। पिछले 4 दिनों से कार्यवाही तो की जा रही है नगर पालिका द्वारा। कोई नहीं आया यहाँ पे, अभी कोई नहीं आया अभी तक। जो તમે કહો છો કે હમણાં हिंदी में आप जो कह रहे हो कि फायर सेफ्टी की तरह कार्रवाई हो रही है, प्रशासन जगह है लेकिन देरी से जगह। आपने परसों के दिव्य भास्कर में पढ़ा होगा 182 स्कूल के गेम जोन चल रहे थे खुलेआम, प्रशासन सोया हुआ था। अब वो जागा है राजकोट की घटना के बाद। आप बात को समझिए, ये प्रशासन की जवाबदारी रहती है। अगर प्रशासन ने यहाँ वन वे किया है, आप सोचिए, आप 20 सालों से या 15 सालों से यहाँ पे कितनी भी संस्था आई, कितनी भी पार्टी आई, लेकिन व्यापारी जो टैक्स देता है ईमानदारी से सब कुछ पे करता है, उसके बाद भी उसको सुविधा नहीं मिलती है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन ने तो आपने कह दिया कि अभी 4 दिन से वो फुल फॉर्म में है, ये है वो है। हमारे यहाँ पे भी कितनी बार आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, बस 1-2 दिन रहता है, फिर वही बात हो जाती है। आप मुझे ये बताइए, आप वहां से यहाँ तक आए हैं, मेरी बात सुनिए, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आप तो मीडिया वाले हैं, आपने यहाँ से वहां तक क्या सबसे बड़ी चीज देखी? कल को मान लो, भगवान करे ऐसा हादसा ना हो राजकोट जैसा, मेरी बात सुनिए, लेकिन कल को होता है तो एक भी वैन फायर सेफ्टी की कहां से आएगी? इधर से आएगी, उधर से, इधर से। आपको नजर आता है क्या? क्योंकि हम बोलेंगे तो आप बोलोगे आप तो खाली ऐसे ही प्रशासन के बारे में बोल रहे हो। आप खुद देखो कि वो अगर आएगी फायर सेफ्टी की वैन कल को, भगवान करे, और ये कपड़ा सूती कपड़ा है, कॉटन कपड़ा है, आपको पता है ना कि ये कैसे आग पकड़ता है। वहां पे तो चलो ठीक है, आपने मान लिया कि राजकोट में ये घटना हुई तो प्रशासन जाग उठा है, तो प्रशासन को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आज यहाँ पे कितने लोग व्यापारी है, कितने मध्य वर्ग वाले हैं, कितने कामदार है जो सुबह आस लेके आते शाम तक जाते हैं, उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। वो टैक्स देते हैं, वेरा बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, उसकी जवाबदारी किसकी होती है? मोटी बेगम बाड़ी में फिलहाल क्या समस्या है जो ज्यादा परेशान कर रही है व्यापारियों को? सबसे बढ़िया व्यापारी को सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। आपने यहाँ से या वहां तक देखा होगा कि यहाँ पे ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या है। आपने बोला कितनी संस्थाओं के पास हम लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं जाते हैं, लेकिन संस्था वाले भी सुनते हैं, उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आते हैं, वो डीसीपी को भेजते हैं, एसीपी को भेजते हैं, वो लोग यहाँ आके जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। कभी उच्च अधिकारी तक आप पहुंचे हैं या नहीं? भाई साहब, एक बार नहीं, मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूँ। हमारे मोहन जी है जो पोस्टा से है, उन्होंने खुद यहाँ पे सर्वे करवाया हुआ है 2 से 3 बार एसएपी मैडम के साथ, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं होती है व्यापारियों के हित के लिए। और आज आप ये देख रहे हो ना, जो हुजूम दिख रहा है आपको, ये व्यापारी इसलिए इधर इतना आया है, उसका कारण ये है कि ये सारे व्यापारी मन से दुखी है, इनकी बात ऊपर तक जाती नहीं है। ये लोग सारे आज जितने इकट्ठे हुए हैं ना, काम छोड़ के अपना समय दे के यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपके द्वारा वो प्रशासन तक इनकी आवाज जाए। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं ये कहता हूँ, जो आपने वेराविल जो एसएमसी लेती है उसको ठीक से देखिए, उसमें सेफ्टी के लिए हर चीज का पैसा लेते हैं, लेकिन सेफ्टी कुछ नहीं है बस। आज एक मिनट आज पोस्टा के सदस्य ललित जी है, ये भी सदस्य, ये जगदीश जी भी सदस्य है। तो आज सुबह पोस्टा की बैठक हुई थी। एक मिनट आज सुबह पोस्टा की बैठक हुई थी, तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया और किस बात पे चर्चा विचारणा हुई? वो फायर सेफ्टी के बारे में बात हुई। वही जो अभी जबी भाई ने बताया कि यहाँ पे जो मार्केटों में बिल्डरों का जो दबदबा है अमुक मार्केटों में, उसकी वजह से फायर सेफ्टी का प्लान नहीं लग रहा है। क्या वो मीटिंग में मुद्दे उठाए गए थे वहाँ पे? बिल्कुल उठाए गए थे, बिल्कुल। क्या जवाब मिला वहाँ पे? तो उनके लिए उन्होंने बोला लिखित में, आप हमको लिखित में दीजिए पोस्टा में, और पोस्टा वाले आगे रुजुआत करेंगे कमिश्नर को और उसका कोई भी निराकरण लाएंगे। वो तो आपने बोला नहीं कि हमने पहले भी कई बार लिखित में दिया, फिर भी आज तक कार्यवाही नहीं की गई? वो सब बताया उनको, लेकिन वो बोल रहे कि जब कोई भी आप आगे बढ़ोगे तो काम होगा, आप ये सोए रहोगे, निष्क्रिय रहोगे तो कोई काम नहीं होगा।
अभी सब व्यापारी भी सचेत हुए हैं, वो भी इसमें लगे हुए कार्रवाई में। सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की बता रहे हैं, सभी के एक ही ध्यान में है, एक ही चीज संज्ञान में सभी ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये ट्रैफिक की समस्या क्यों है। आप सिंडिकेट से लेके रिंग रोड तक, कितने अनलगिल दुकानें, लारी, गल्ले, टेम्पू कितने खड़े रहते हैं। यदि एसएमसी इस पे ध्यान देवे और पीले पट्टे मार के टेम्पू के लिए जगह देवे, उससे भले ही पैसे वसूल करे, लेकिन व्यवस्थित यदि व्यवस्था करे एसएमसी, तो ट्रैफिक की काफी समस्या हल हो सकती है। और वन वे का पूरा ध्यान किया जाए तो ये ट्रैफिक की समस्या पूरी हल हो सकती है। क्या मांगे आप आपकी समस्या? हमारे यहाँ पे जो भी सन 2002 में जो प्लान पास हुआ है, हाँ, वो प्लान जो वन वे का है 2002 में जो प्लान पास है, उस वन वे को लागू किया जाए स्ट्रिक्टली बराबर, तो इसका निराकरण हो सकता है। जी क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर हर रोड पर दुकानें बनी हुई है और कोई व्यवस्था नहीं है। टेम्पो वाले इतनी समस्या है यहाँ की, क्योंकि वन वे है ही नहीं, यहाँ से ही जाते हैं वहां से ही आते हैं, वन वे की कोई सुविधा नहीं है और हर जगह टेम्पो खड़े, आदमी आना जाना भी नहीं चाह रहा है। यहाँ पे टेम्पो किससे खड़े रहते हैं? टेम्पो तो व्यापारी के खड़े रहते होंगे ना, टेम्पो तो व्यापारी के खड़े रहते होंगे। समय पर खड़ा होना चाहिए, नहीं तो दिन भर खड़े रहते हैं। ग्रहण लगाओ, देखो आप टेम्पो लगातार खड़े, और टेम्पो खड़े वो हमें दिख रहा है, पर टेम्पो मार्केट के खड़े रहते होंगे ना। वो ठीक है, नहीं तो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, अलॉटमेंट होगा, हर जगह खड़ा रहना चाहिए। और हर जगह दुकानें बनी हुई है, टेपी के पास देखो हर जगह रोड पर दुकानें, हाँ दुकानें आगे लगी हुई है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है दुकानों की, तो ही दुकानें लगी हुई है। देखो हर जगह सड़क पर दुकानें लगी हुई है, उनको हटाना जरूरी है, नहीं तो ट्रैफिक, नहीं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ का। बहुत ही सुविधा कुछ नहीं है। जी क्या बोलेंगे आप? मेरा प्रशासन से ये कहना है कि ये मार्केट में जो जैसा सुनने में आ रहा है यहाँ पर परेशानी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर परेशानी नहीं है, यहाँ पर व्यापार बहुत ज्यादा है और व्यापार ज्यादा होने के कारण जो प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए स्ट्रीट लाइट की या वन वे पालन की, या कोई भी अगर मान लो अब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आने जाने के लिए रास्ता के लिए जो व्यवस्था है, जो छोटा रास्ता दिया गया है वो वन वे का पालन करने के लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। सरकार से श्री से मैं अनुमोदन करूंगा कि सबसे पहले तो ये यहाँ पर वन वे का पालन करवाएं और जो रोड पे दुकानें, जो टेम्पू में दुकानें चल रही है वो बंद कराएं, जिससे रोड चौड़ा हो जाएगा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आना जाना या ट्रैफिक आना जाना सुलभ हो जाएगा। व्यापार बहुत है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये ध्यान देंगे तो व्यवस्था सब बन सकती है। प्रशासन अगर नियम बनाता है तो व्यापारी द्वारा इसका विरोध किया जाता है कई बार। अगर प्रशासन नियम बनाएंगे कुछ तो अलग, कुछ व्यापारियों को पसंद है, कुछ व्यापारियों को पसंद नहीं आएगा, तो फिर क्या कहेंगे आप? जो बहुमत होगा वो काम आएगा, जो ज्यादा व्यापारी जो चाहेंगे वो काम होना चाहिए। सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या कम हो, व्यापार अच्छा चले, सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता यहाँ पे वन वे नहीं लगो, सब चाहते हैं। जी क्या बोल रहे हैं आप? पहली बात तो आप जो कह रहे हो कि प्रशासन अगर कोई नियम लगाता है तो उससे व्यापारी खुश होगा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ से लेके वहां तक आपको जो दिख रहे हैं ना वो व्यापारी भाई स्पेशल आए हैं, उनको ना तो समय है ना आज तक 15-20 सालों में वो घर से भी, दुकान से भी बाहर नहीं आते इस मुद्दे के लिए। आज वो जो बाहर आए हैं ना, तो आप इस बात को समझ लिए कि मुश्किल बहुत बड़ी है। इसके लिए आप ये सारे व्यापारी है, आप पूछ सकते हो कौन से मार्केट है भाई, ये तो पोस्ट है कि हमारे अध्यक्ष महोदय है, ये शंकर मार्केट से आते हो, सचिव भी आप पूछ सकते हो, ये जेपी भाई है, ये जगदम्बा मार्केट से आए, ये मोहन जी है श्री दर्शन मार्केट से आए, ये ललित जी है श्याम मार्केट से आए, वो आदिनाथ मार्केट से, ये सभी लोग आए किस लिए आए? ये पशुपति से आए मिश्रा जी। आप ये सोच लो यहाँ 30-30 के मार्केट्स के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं, इसके लिए आए हैं कि उनकी बात बार बार प्रशासन को कहने के बाद भी यहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए वो लोग आज यहाँ पे रोड पे आए हैं। कोई भी चीज की अति बुरी होती है भाई साहब, ये व्यापारी भाई है, सब तरह का टैक्स देता है, आप पूछ सकते हैं। यार जगदीश जी कोठारी भी है पोस्टा के, आप तो पोस्टा के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, पोस्टा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यापारी नाखुश तो पोस्टा के कार्यों से ऐसा लग रहा है। पोस्टा अभी 6 महीने बनी हुई है, तो अभी ये एक का एक जो पोस्टा पे इतना जवाबदारी आया है, उस जवाबदारी को धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज पोस्टा बनी कल पोस्टा अपने इस काम को पूरा चेंज कर देगी।
कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार आती है, उसको पिछला सरकार की जो गलतियां होती है उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ये सुधर जाएगा एक साथ में। क्या आश्वासन देंगे आप कोष्टक सदस्य होने के? सबसे बड़ी अभी जो पूरे गुजरात में राजकोट वाला जो कांड हुआ है, अग्निकांड, उस कांड के लिए सबसे पहले अभी सर्व यही लोग लगे हुए हैं कि अपने मार्केटों में फायर सेफ्टी को दुरुस्त करवाएं और उसको एनओसी जिसके पास रिन्यू करवानी है रिन्यू करवाएं और जिसके पास एनओसी नहीं है वो नई एनओसी प्राप्त करे। सबसे पहले फायर वाला काम बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अपने ट्रैफिक का विषय आता है। ट्रैफिक के विषय में ऐसा है कि मार्केट ज्यादा है, व्यापारी ज्यादा है, तो हमारा अभी ये प्रयास भी चालू है कि भाई जो भी बाहर के टेम्पो खड़े हैं उस टेम्पो के लिए एक पीली लाइन की पट्टी की व्यवस्था की जा रही है। उस पट्टी के अंदर उसका पे एंड फाल होगा, जो पेमेंट देगा, टोकन सिस्टम होगा, एसएमसी की प्राइवेट पार्किंग लगेगी, तो उस पार्किंग का ठेकेदारी भी दिया जाएगा कि भाई अपने उस टेम्पो उसके अंदर रहेंगे। मार्केट में चर्चा ऐसी भी है कि अवैध पार्किंग बना दी गई है, वसूली की जा रही है। आप एक जगह का नाम बताइए अवैध पार्किंग के लिए। चर्चा है, मैं बोला। देखिए चर्चा तो अभी 400 पार की भी चल रही है, 600 पार की भी चल रही है। चर्चा तो इतनी भी चल रही है कि व्यापारी के यहाँ तेजी भी है। आप ये माहौल देखिए, इतनी मंदी का माहौल है। चर्चा पे मत जाइए, व्यक्तिगत आप रूबरू देखिए। चर्चा तो ये भी थी कि ये सब व्यापारी खुश है। आप मेरी बात सुनिए, आज ये मीडिया के द्वारा ही सब आप व्यापारी को देख सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, ट्रैफिक की समस्या है। तो प्रशासन को जल्द से जल्द इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। ये व्यापारी हैं, ये क्या बोल रहे हैं? 90% अवैध पार्किंग है। कहाँ बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं एसएमसी की है ना, देखो ना कहाँ पे है 90? आप मेरे को बताइए, आप इनको पूछिए कहाँ पे है। इधर बहुत समस्या भैया पार्किंग। अवैध पार्किंग कहाँ पे है? मिलेनियम मार्केट जाके देखो ना, बाहर कितनी ट्रैफिक लगी हुई है। वो एसएमसी की अवैध है, मार्केट की नहीं है। मार्केट की नहीं बोल रहा हूँ, एसएमसी की बोल रहा हूँ। एसएमसी ने जगह जगह टू व्हीलर खड़े कर दिए, ठेके दे दिए। ये कौन सा तरीका होता है? मार्केट की जगह है उसमें भी एसएमसी ने घुसा दी, ये कौन सा तरीका होता है? व्यापारी के लिए ही किया जा रहा है ना। व्यापारी के लिए क्या चीज का किया हुआ है? अब इतनी सी जगह ठेका दे दिया। टू व्हीलर लाके यहाँ पे खड़ी कर देंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। कितनी जगह पड़ी है? अभी इन्होंने बोला कि एसएमसी फिर वो कर रही है, क्या बोले, सॉरी, पार्किंग के लिए जगह ले रही है। तो एसएमसी ये भी तो कर सकती है ना कि पुल के नीचे भी जगह पड़ी है और साइड में भी जगह पड़ी है, वहाँ कर सकती है ना। मार्केट की जगहों को यूज करने में तो ट्रैफिक लगेगा ना। अभी यहाँ के व्यापारियों ने ऐसा कहा कि अगर एसएमसी व्यवस्था करे, पेयर पार्किंग बनाए, व्यवस्था कैसे करेगी? ये इतनी सी छोटी सी जगह में यहाँ घुसाई करेगी क्या? ठेका दे देगी क्या? अभी आप क्या बोल रहे हो? एक ही काम है, पैसा चाहिए। पैसा किधर से आए? पैसा चाहिए। अभी आपने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वेरा बिल भरते हैं ना व्यापारी, तो एक दिन नहीं भरेगा ना तो 1 घंटे में ताला लगा देगी दुकान को। पहले मेरी बात सुनिए, मैं मार्केट के लिए बोल रहा हूँ। अगर एसएमसी अगर वेरा बिल नहीं भरे तो 1 घंटे में दुकान के ताला लगा देती है। अगर सेफ्टी के टाइम में बात आती है, एसएमसी की बात आती है, तो 4-4 महीने आंखें नहीं खुलती है। वो कहाँ है मेरे को ये बताइए ना। है अगर उनको अगर 5 मिनट में ताला लगाने का टाइम मिल सकता है तो सेफ्टी के लिए उनके पास टाइम क्यों नहीं है? व्यवस्था के लिए टाइम क्यों नहीं है? मुझे उसका जवाब दीजिए। जो पार्किंग बनाई गई है उनको भी आप अवैध बता रहे, और अभी दूसरी बात आप यही बोल रहे कि हमें सुविधा करके दे, तो एसएमसी की इसमें क्या गलती है? कि ऐसी नहीं है, पूरी गलती है ना। कौन सी सुविधा आ रही है मेरे को ये बताइए? सुविधा कहाँ है मेरे को ये बताइए? एसएमसी की पार्किंग की सुविधा व्यापारियों के लिए नहीं बनी है। वो मेरी बात सुनिए, मार्केट की जगह है, वो मार्केट के लिए काम आनी चाहिए, तो एसएमसी के लिए थोड़ी है। पर व्यापारियों के लिए वो सुविधा की गई है ना। सर, बाहर का भी आप फिर भी बात को घुमा रहे हो, घुमाइए मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट की जगह है तो मार्केट के काम के लिए है ना, एसएमसी की ठेकेदारी के लिए नहीं दी हुई है ना। कि यहाँ 5 गज की जगह है, 5 बाइक दे दी और ठेकेदारी दे दिया, यहाँ पार्किंग खड़ा कर दो। क्यों? इसे तो कोई भी गाड़ी खड़ी की तरह जाएगा ना, वहाँ पे से होती है ना। कितनी जगह आप मार्केट देखो ना पूरा, वो देखो। देखिए ऐसा है, जो एसएमसी ने जो पार्किंग ली रखी है वो अदर मार्केट, रिंग रोड के ऊपर जो मार्केट है उनके आगे बैंक है, बैंकों में जाने वाले खड़े करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। हमारे इधर कोई भी ऐसी पार्किंग नहीं है एसएमसी की। लेकिन हम चाहते हैं कि एसएमसी ऐसी एक व्यवस्था करे, पीला पट्टा मार के जो भी टेम्पो खड़ा हुए, गाड़ी खड़ी करे, उसका पे एंड पार्क करे, तो उससे हमारे को बहुत कुछ फैसिलिटी मिलेगी और वन वे का पालन भी होगा और यहाँ से व्यवस्था जो है ट्रैफिक की वो समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। भाई साहब, अभी अपन जिस जगह पे खड़े हैं शिव दर्शन मार्केट के प्रांगण में, यहाँ पे देखो 10 बाय 10 की जगह है और यहाँ पे 3 सिलेंडर है। कितने? 3 सिलेंडर। और 30 टाइम इसका विस्फोट होगा तो ये मार्केट है ना, पूरे मार्केट के बीचों बीच आई हुई है, तो पूरी आग की तरह पूरी सब जल जाएगी। लेकिन यहाँ पे बिल्डर की पना है, यहाँ पे जो बिल्डर है उनकी पना से ये काम चल रहा है। सिलेंडर का काम क्या होता है? सिलेंडर का क्या काम है? यहाँ पे चाय बनती है, पकौड़ा बनता है, भुजिया बनता है,
लोगों को खिलाने के लिए। इसको लेके शिकायत की गई है क्या? शिकायत की हुई है, लेकिन वो कोई नहीं सुनता है। हाँ, और जो बिल है वो दादागिरी करता है, मैं ऐसा हूँ दादागिरी करता है उल्टा हमारे ऊपर। जब पुलिस शिकायत की गई धमकी देने के बाद वो नहीं की है, लेकिन वो भी करेंगे अभी। अभी आप बताइए, उसने आपको ऐसा बोला, लेकिन आपने कभी शिकायत की नहीं की, तो इसमें किसकी गलती है? लेकिन बिल्डर के आगे हम है ना व्यापारी, हम मार्केट में यहाँ पे धंधा करना है, व्यापार करना है, बिल्डर के सामने ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो फिर सुविधा कैसे मिलेगी अगर आप लड़ोगे नहीं सच के लिए? अभी लड़ेंगे अभी। हाँ, अब लड़ेंगे, पहले तो नहीं लड़े। पहले नहीं लड़े तो नहीं लड़े, अभी लड़ेंगे। पहले भी लड़े हैं, पहले लड़े लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई है। आपने लड़ने की बात की है। आप यहाँ पे जितने व्यापारी आए हैं, ये कम से कम 15 से 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये हमारे ये जो है ये 15 से 20 साल तक संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस लड़ाई के लिए एक मिनट ये लड़ाई के लिए आप 1 साल से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। इस लड़ाई के लिए मात्र व्यापारी के हक के लिए हम मांग रहे हैं। हम कोई प्रशासन से ये नहीं कह रहे कि हमको कुछ फ्री में दो या कुछ दो, ये हमारा हक है, बाकायदा हमारा हक है और हमें अपना हक मांग रहे हैं। उस हक के लिए हमको बार बार गिड़गिड़ाना पड़ता है प्रशासन के सामने। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम सब व्यापारी भाई टैक्स भरते हैं और हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं। यहाँ पे गैस बाटले पड़े हैं, यहाँ पे आप देखिए कोई फायर की एक भी गाड़ी आ सकती है। आपने तो सर्वे कर चुके हैं, आप उस चीज पे देखिए प्रशासन आप बोल रहे हो जाग चुका है, कैसे जाग चुका है? 2 साल पहले भी यहाँ पे एक कांड हुआ, आपको याद हो तो, प्रशासन जागा था नहीं जागा था? ये राजकोट के कांड के कारण प्रशासन की थोड़ी बहुत आंखें खुली है। और वो भी आपको पता है कितने मेले सील किए गए, कितने गेम जोन सूरत के अंदर सील प्रशासन ने किए। यानी इतने दिन से तो वो चल रहे थे, इस बात को तो आप भी मानते हो कि इतने दिनों से प्रशासन के मेहरबानी से ये सब चल रहे थे। अब प्रशासन की आंख खुली है, क्योंकि राजकोट में जिनके भी परिवार का कोई भी भैया जाता है ना, तो उसे दुख होता है, उसकी पीड़ा पता चलती है, उसकी व्यक्ति की क्या पीड़ा होती है, उसके बाद ही प्रशासन की आंख जागती है। तो आपसे यही निवेदन है, ये व्यापारियों का हक है, इस हक को पूरा होना चाहिए। और इसकी लड़ाई जो 15-20 साल से लड़ रहे थे वो हम लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेरा कहना है रोड पे अधिकार हमारा मार्केट का अधिकार नहीं है, यहाँ पर सरकार का अधिकार है, एसएमसी का अधिकार है। एसएमसी और पुलिस का एक सेल भी बना हुआ है, दोनों साथ आके अपना कंप्यूटर लाके जहाँ जहाँ अनलीगल जगह है उसको खाली कर दे रहे, तो उसमें काफी क्योंकि सरकार का काम है कि एसएमसी को भेजना और अपने पुलिस की जो सेल है वो दोनों साथ आके काम करे। व्यापारी उनको पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि अनलीगल कब्जा तो व्यापारी हटाना ही चाहते हैं ना, जो अनलीगल है। लेकिन उनके कारण जिनका आधिपत्य, जिनके पर्सनल लालच है, वो लोग ये काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा मेरा सोच है। बतौर अध्यक्ष आप मार्केट के लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमारे यहाँ पे जो अवैध लारियां जो खड़ी है यहाँ पे जो है वो बंद की जाए और वन वे स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। उसके लिए हमारे मार्केट का जो भी सहयोग हम भी उसके साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन वन वे को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए।